हेलो स्टूडेंट्स। सो केमिकल बॉन्डिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज़ रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस से हमें क्या पता चलती है कि पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या हैं। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पे हैं। और ये हमें बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में तो नहीं बताता है, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज़ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है उसकी, कि हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो जब हम एक या एक से ज़्यादा लेवल स्ट्रक्चर को एक साथ लिखते हैं, रेजोनेंस के थ्रू जो है बहुत सारे लेवल स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब उन सभी को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको हम रेजोनेंस के थ्रू शो कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन क्या होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें ऑक्टेट रूल जब अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता होता है कि कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इसने एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, बाकी के क्या हैं? लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, बाकी के लोन पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया। सेम ऐसा ही इसने भी क्या कर लिया? नेगेटिव चार्ज कैरी कर लिया ताकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं। अब इन दोनों को जो है नीड थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन्होंने क्या किया? बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा था कि जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये जो है आपस में थोड़ा सा पास आ जाएंगे। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जब हमने मशीन्स के थ्रू पता किया तो हमने ये पता किया कि जो तीनों बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तीनों बॉन्ड बिल्कुल इक्वल होते हैं। और ये हम किस बेसिस पे बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो कैसे बता सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, तो सेम हेयर मैं इस डबल बॉन्ड को क्या कर सकती हूँ? इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि अब की बारी जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगेन 2 के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और एक के ऊपर डबल बॉन्ड है। अब की बार ये डबल बॉन्ड को मैं क्या कर सकती हूँ कि ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन की जगह ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? कंप्लीट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या फिर लुईस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो ये है कि 3 स्ट्रक्चर में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये या तो ये ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, या थर्ड वन जो मैंने दिखाया था वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम तीनों को एक साथ कैसे एग्जिस्ट करवा सकते हैं? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम इसको कन्वर्ट कर दें एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कार्बोनेट आयन का, उसमें तीनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर तीनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्चुअल में क्या है इसके अंदर? ये जो डबल बॉन्ड है वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी है, ऐसे डॉटेड डॉटेड, और डॉटेड डॉटेड इसी के ऊपर भी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और जो कंप्लीट चार्ज हमने शो कर दिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से -2 करके, मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। ऐसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे भी डॉटेड डॉटेड से शो कर रहे हैं हम इसको इस तरीके से, एक इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से, और कंप्लीट इसके ऊपर जो है -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तीनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, तीनों जो स्ट्रक्चर हमने लेविस स्ट्रक्चर दिखाए थे उन तीनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की।
तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉन्ड मूव नहीं कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रियल स्ट्रक्चर होगा कार्बोनेट आयन का वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, यहाँ पे कार्बोनेट आयन के जनरली कितने बॉन्ड शो कर रहा है, 2 और 2 4 बॉन्ड यहाँ पे कार्बोनेट आयन शो कर रहा है। और स्ट्रक्चर्स कितने थे उसके, 3 स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसको जब हम डिवाइड करते तो 1.33 आता है, ठीक है। इसका मतलब एक से ज़्यादा है, सभी के ऊपर जो आयन्स है वो जो मूव कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा और ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से कई बार क्वेश्चन ये पुट कर लेते हैं कि आप बताओ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट आयन, इन तीनों में से कौन इनकी जो है रिएक्टिविटी जो बॉन्ड ऑर्डर को शो करना होता है कि किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट की टर्म्स में, ठीक है। तो किस तरीके से शो कर सकते हैं, हमें पता है CO2 का कैसे होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो कार्बन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देगा और एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अब कार्बन भी शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है, तो कुछ कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन बन तो जाएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए C कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोनेट आयन का हमने देख ही लिया बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसके बाद CO2 का, और उसके बाद सबसे कार्बोनेट आयन का सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब जो रेजोनेंस होता है उसमें बेसिकली हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। रेजोनेंस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। तो पहली है पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन का मतलब है अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अगर ये चीज़ है तो हमारा क्या है, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है तो भी हमारा रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है तो भी हमारा रेजोनेंस होगा। या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है तब भी हमारा रेजोनेंस होगा। अभी जैसे हमने कार्बोनेट आयन के अंदर क्या देखा था, तो कार्बोनेट आयन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने 2 एग्जांपल्स तो यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजीन का। बेंजीन क्या है, कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको शायद पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, इस तरीके से होता है बेंजीन। तो यहाँ पे जितने भी ये जो डॉट्स हैं, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन अटैच है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या है, कार्बन है, और इस हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कंजुगेशन हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या करते हैं, मूव करते हैं। कार्बन को जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे देख कार्बन
1 2 3 4, हर एक कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और बेंजीन के अंदर जो क्या है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कंजुगेशन हो रही है। और जहाँ पे कंजुगेशन होती है वहाँ पे पाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है, डिलोकलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं इधर इधर, थोड़ा 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 थोड़ा, इस तरीके से पूरे बेंजीन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, लेविस स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, ठीक है। तो हमें अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि डबल बॉन्ड है, 3 तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 3 ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड के, तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, ऑल ओवर मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं इसके अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, मतलब कि टोटल 9 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 9 बॉन्ड हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1.5 हर एक कार्बन के पास 1 से ज़्यादा और 2 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से शो करते हैं, थोड़ा डॉटेड वे में शो कर देते हैं, पूरी तरफ डॉट 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 डॉट, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कार्बन है, 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं हम, ठीक है। और उसके अलावा हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर होंगे उतने ज़्यादा ही क्या होंगे, स्टेबल होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, इसको समझाने की कोशिश करूँ, तो नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्या होता है कि वो एक बोझ की तरह होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10 किलो का वज़न उठा रखा है, ठीक है। तो मेरा कोई फ्रेंड आ जाता है और मैं उसको क्या कर देती हूँ, अपना शेयर कर लेते हैं हम दोनों कि 6 किलो वो उठा ले और 6 किलो मैं उठा लूँ, ठीक है। तो इससे हमारा बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा फ्रेंड्स आ जाएंगे तो मेरा और ज़्यादा शेयरिंग हो जाएगी और ज़्यादा मेरा बर्डन कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बर्डन की तरह होता है। और तो क्या करते हैं कि जितने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही शेयरिंग होगी और उतना ही जो है ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर जो पहले हमने कार्बोनेट आयन का जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे 3 बन रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, पहले ऑक्सीजन के ऊपर इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर भार था, ठीक है। फिर क्या, पहले सिर्फ एक के ऊपर भार था, फिर इसने भी ले लिया, फिर इसने भी ले लिया, मतलब कि एक ही नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव एटम के पास वहाँ पे क्या थे, 2 नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से वो जो बर्डन है इलेक्ट्रॉन्स का वो कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो उसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टी कंपाउंड की हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम शो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो ये इनको हम कॉनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इससे हमें पता चलती है पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि बेंजीन में हमने देखा था कि किस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ओके।
So that's all for today. Thank you so much.